अच्छा तो बच्चों, पहले ही जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं भरत, इसका थोड़ा सा भाग बाकी था जो आज मैं समझा दूंगी। ठीक है, इसमें ये पहले तो इनकी जीवनी दी है, उसके बाद ये चैप्टर था। इसमें एक बालक होता है, वो बहुत ही शरारती होता है। वो क्या करता है, शेर के बच्चे के साथ खेलता है। शेर का बच्चा शावक है ना, उसके साथ वो खेलता है और वो आश्रम में रहता है। तो आश्रम में दो तपस्विनियाँ उसको बोलती हैं कि बेटा आप उसके साथ नहीं खेलो, पर वो नहीं मानता। ठीक है, तो वो उसके साथ खेलता है तो उन्हें भय होता है कि कहीं शेर का बच्चा उसे कुछ काट ना ले, इसलिए कुछ हानि ना पहुंचा दे, इसलिए उसको बार बार मना करती हैं कि बेटा आप इसके साथ नहीं खेलो। ये सब करते हुए, ये सब जब प्रक्रिया हो रही थी तो उस टाइम पे राजा दुष्यंत वहाँ पर आए और ये सब नज़ारा वो पेड़ के वृक्ष के पीछे से देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक ये बताया गया है कि वो तपस्विनियाँ, दोनों तपस्विनियाँ उसको लालच देती कि बेटा तुम ये इसके साथ मत खेलो, मैं तुम्हें खिलौने दूंगी, पर वो नहीं मानता। ठीक है, फिर आगे यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया था और वो उसे मनाने के लिए उसके लिए खिलौने लेके आती हैं, मोर लेके आती हैं, पर वो नहीं मानता। यहाँ तक हमारा ये हो चुका था। इसके बाद आगे मैंने ये इसलिए छोड़ दिया था कि आप इसको और दोबारा से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो आगे का, तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए। फिर अब आगे मैं शुरू करती हूँ। हे सर्वदमन यह शकुंतला लावण्य देख, बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। मतलब वो तपस्विनी उसको बुद्धू बनाती हुई बोलती है कि सर्वदमन यह शकुंतला लावण्य देख, मतलब शकुंतला जो है उसकी माता है। तो वो बोलती है कि उनको देखो। फिर दूसरी तपस्विनी हंसते हुए, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम यह इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी को मोर को देख, मतलब जैसे वो उनको बुद्धू बना रही थी कि देखो वो तुम्हारी माता वहाँ आई है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर उसकी माता नहीं आई थी। लेकिन इतने में ही क्या होता है, जो दुष्यंत राजा वहाँ पर पेड़ के पीछे से ये सब देख और सुन रहे थे, तो वो सुनकर आश्चर्य में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम ही शकुंतला है। तो वो खुश होते हैं कि अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। ठीक है, और वो व्याकुल हो जाते हैं, जैसे मृग तृष्णा से मृग हिरण व्याकुल हो जाता है, वैसे ही वो व्याकुल हो उठे। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, फिर वो खिलौना जो मोर का था वो उसे ले लेता है। फिर घबरा कर वो बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। ये कौन कहता है, दुष्यंत। दुष्यंत राजा वहाँ पर ही जब पहुँच जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वो वहाँ पर गिर गया था, मैं तुम्हें उठा के देता हूँ। नाहर माने शेर का बच्चा, शेर। ठीक है, पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना, वो बोलती है उससे, किससे, राजा दुष्यंत से। फिर दूसरी तपस्विनी, ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती हैं। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने इसे उठाने से क्यों रोका। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई अगर छुएगा तो यह सर्प दूसरा कोई नहीं उठा सकता। ठीक है, तो दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या। तो पहले तपस्विनी ने बोला, तो यह तुरंत ही सांप बनकर उसे डसता है। मतलब जो धागा था उसे उसके सिर्फ माता पिता ही उसे उठा सकते हैं, और अगर किसी और ने उठाया तो वो क्या बन जाएगा, सांप बन जाएगा, और उसे डस लेगा। ठीक है, फिर दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है, ये दुष्यंत ने कहा। फिर तपस्विनी बोली, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। मतलब उन्होंने सोचा कि अरे अगर मैं इसका पिता नहीं होता तो ये है धागा सांप बनकर मुझे डस लेता है, इसका मतलब है कि मैं ही इस बच्चे का, इस बालक का पिता हूँ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊँ। बालक को गोद में ले लेता है, मतलब फिर वो उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर शब्दार्थ है, तपस्विनी माने तप करने वाली स्त्री। ठीक है, अचंबा मतलब हैरानी, हटीला माने जिद्दी, सर्वदमन का मतलब होता है सबका दमन करने वाला। ठीक है, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। उज्ज्वल माने चमका हुआ, यह स्वच्छ, चक्रवर्ती मतलब सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला राजा कौन होता है, चक्रवर्ती। ठीक है,
फिर है तुतले वचन यानी अटपटे शब्द, ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे तोतलाकर बोलते हैं। ढीठ माने जिद्दी। आचरण यानी व्यवहार। बड़भागी माने बड़े भाग्य वाला। कुल माने कुल या वंश। कुल का मतलब होता है वंश का, ठीक है। वृद्धावस्था माने बुढ़ापा। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नाहर माने शेर सिंह, ठीक है। देव पितर माने देव और पूर्वज। विवाहिता माने शादीशुदा स्त्री, हाँ। परदेसी माने दूसरे देश का। शकुंत लावण्य माने मिट्टी का सौंदर्य। वृतांत माने वर्णन या हाल। मनोरथ माने मन की कामना या इच्छा। ओढ़ माने आड़, ठीक है। फिर है यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर है। इस एकाकी आधार पर बालक शरोदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न उत्तर मैं व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं आपके लिए मैंने पहले से ही, तो आप उसको लिख लेना, और जिसने नहीं लिखा है वो लिखें, वो लोग भी इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है ये यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों वाक्यों को पढ़िए और उसमें प्रयुक्त गाढ़े शब्द का ध्यान, गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सूरत ऐतिहासिक नगर है, ये क्या है? विशेषण बता रहा है। तो ये क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण, ठीक है। तो सूरत कैसा शहर है? ऐतिहासिक। तो ये क्या है? इसका विशेषता बता रहा है, ठीक है। फिर है परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं रहता। मतलब जो छात्र परिश्रम करते हैं वे क्या नहीं रहते? असफल नहीं रहते। तो छात्र कैसे हैं? परिश्रमी। तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है, विशेषण है। हमने बाजार से 2 लीटर दूध खरीदा। कितना दूध खरीदा? 2 लीटर। तो ये इसका विशेषण हुआ, ठीक है। छात्रालय में 20 छात्र हैं। छात्रालय में कितने छात्र हैं? 20। तो ये इसका विशेषण है। फिर वे लड़के खेल रहे हैं। तो कौन खेल रहा है? वे लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। अब आगे है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था वैसे। फिर इसमें है ओम चतुर लड़का है, तो चतुर क्या हुआ? विशेषण। श्याम 20 किलो आटा लाया, तो 20 क्या हुआ? इसमें विशेषण हुआ। सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो थोड़ा क्या हुआ? इसमें चीनी कितनी लाई? थोड़ी। तो थोड़ी क्या हुआ? विशेषण। साहिल के पास 10 रुपये हैं, तो कितनी संख्या बता रहा है? 10। कितने रुपए हैं? 10। तो ये इसका विशेषण हुआ, ठीक है। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो कहाँ पर खेल रहे हैं? उद्यान माने बगीचे में खेल रहे हैं। तो ये इसका विशेषण है। फिर नीचे भी सेम ऐसे ही दिया है, उसके बाद ये भी है ऐसे ही। फिर ये निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब ये सुंदर दिया है, तो सुंदर का अपन वाक्य यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे नेहा सुंदर लड़की है, मोहन अपने भाई से बड़ा है, टीना मेहनती लड़की है, लोमड़ी चालाक जानवर है ना, ऐसे, ठीक है। फिर ये क्या दिया? लिंग परिवर्तन कीजिए, ठीक है। सुत का क्या होगा? सुता, भवदीय का भवदिया, प्रिय का प्रिया, छात्र का छात्रा, आचार्य का आचार्य, ऐसे ही करके ये सारे यहाँ पर लिंग परिवर्तन किए हैं। यहाँ पर भी देखो मोर का मोरनी, ऊँट ऊँटनी, ऐसे ये सारा लिंग परिवर्तन दिए हैं, ठीक है। तो फिर आपको ये सब लिख लिए, क्वेश्चन आंसर लिख लेना आप, और जो नहीं लिखे हैं वो लिख ही लेना। बाद में आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो आपको ये अच्छे से उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है।